भारतवर्ष का जो अमृत काल शुरू हुआ है उसका ये बजट, पहला बजट मैं तो कहना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये बजट जो है वो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। इसमें मुझे लगता है कि देश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा है कि जिसने इसको किसी न किसी रूप से प्रभावित ना किया हो। चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे ओबीसी क्लास की बात करें, एससी एसटी क्लास की बात करें, सब के सब लोग जो हैं इसके अंदर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उनको फ़ायदा जो है इस बजट से मिल रहा है। मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग को भी जो है हम टैक्स राहतों के हिसाब से देखें तो फ़ायदा मिल रहा है। तो ये ऐसा बजट है जो प्रस्तुत किया गया, मुझे लगता है कि शायद इससे पहले कभी भी इतना समावेशी जो इंक्लूसिव बजट जो है नहीं पेश किया गया। देखिए, चुनावी बजट अगर विपक्ष कह रहा है तो इसका मतलब वो ये मानता है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आम आदमी को लाभ देने वाली हैं, जो आम जनता को लाभ देने वाली हैं, चाहे वो इसको किसी रूप में भी देखें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा आम नागरिक है उसको उसमें सहायता मिलनी चाहिए। अगर उसको इसमें मदद मिल रही है, उसको अगर सहायता मिल रही है, अगर उसको कहीं ना कहीं से अंत्योदय के माध्यम से हमारा अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको अगर इसमें लाभ मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हमें इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है तो वो कह सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ किसानों को हम लोग जो हैं वो सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, जो भी जो है इस तरह की खेती को बढ़ावा देगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से आज की तारीख में कितने कैंसर्स के पेशेंट हमारे बढ़ रहे हैं। वो आज किसान भी इस बात को नोटिस करता है, किसान भी इस बात को महसूस करता है कि खेती जो हमारी सॉइल की जो हेल्थ है वो जो ख़राब हो रही है उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो घर कर रही हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएँ। और आप ये देखिए कि हम विदेश से 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, जिसके अंदर एक फर्टिलाइज़र भी है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे तो धीरे धीरे हमको फर्टिलाइज़र जो है इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी जो सॉइल की हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। और मुझे लगता है कि सबको, किसानों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, किसानों को भी बहुत ज़्यादा खर्चा जो है फर्टिलाइज़र्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकार की सोच है कि नैनो फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया जाए, कि जो बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में फर्टिलाइज़र्स जो है इस्तेमाल किए जाते थे खेतों में, आने वाले समय में नैनो फर्टिलाइज़र के माध्यम से कम जो है वो फर्टिलाइज़र्स खेतों में इस्तेमाल हो। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी बिल्कुल स्पष्ट ये बात कही है कि कम से कम भी 1100 करोड़ रुपया मार्च तक जो है वो खर्च करना है गाँव के अंदर। तो जो हमारे सरपंच भाई चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके अपने एस्टीमेट वगैरह देकर जो भी काम है उसके वो अगर वो दे देंगे तो मुझे लगता है कि गांव का भला होगा, पूरे इलाके का भला होगा। लेकिन जो अगर नहीं देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अपने गांव के काम के लिए एस्टीमेट वगैरह नहीं देंगे तो हो सकता है कि उस पैसे को उन लोगों को दे दिया जाए जो खर्च कर रहे हैं। तो अगर 31 मार्च तक जो 1100 करोड़ रुपया अगर हमने गांव के अंदर नहीं खर्च किया तो वो पैसा लैप्स होने का भी डर है। तो हमें चाहिए, जो भी सरपंच भाई अपने गांव का विकास चाहता है, मुझे लगता है कि उसको जल्द से जल्द जो है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसको हम देखते हैं, अगर जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है कि जो चाहते हैं कि उनके गांव का विकास हो, लेकिन अगर कोई फिर भी अगर ऐसा चाहता है तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से इसमें गांव के लोग जो हैं वो आगे बढ़कर आना चाहते हैं। सरपंच देखिए जो है वो कोई भी बनता है तो गांव के विकास के लिए बनता है। तो जब स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बता दिया कि 1100 करोड़ रुपया मार्च तक आप खर्च कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि मैं बल्कि आपके माध्यम से सरपंच भाइयों को विनती करती हूँ कि वो अपने गांव के विकास के लिए आगे आएँ, एस्टीमेट वगैरह भेजें। कहीं उनको लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ऑफिसर कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उनके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये कहा था कि आप अपने अपने एरिया के जो काम है वो हमें बताइए, और हमने उनको लिखकर जो है वो बता दिया है कि हमें अपने इलाके में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उम्मीद हैं राज्य सरकार से। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो अलग हैं, लेकिन उसके साथ राज्य सरकार जो है वो हमारे इलाके में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या और कर सकती है, वो सब हमने उनको नोटिस जो है लिखकर उनको दिया है। और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि ये सब जो है आने वाले समय में जो भी आपने काम कहे हैं वो मैक्सिमम करवाने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि इवन जो हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, आप किसी भी गांव में जाकर देखें तो आज गांव जो है वो किस तरह से मेन जो हाईवेज़ हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं।
सड़कें पक्की हैं, आप गलियां पक्की हैं। अगर आप गांव के अंदर जाके देखें तो अगर आप आज से 10 साल पहले का जो है अगर वो सिनेरियो आप याद करते हैं तो आप ध्यान करेंगे कि कैसे जो है वो थोड़ी सी बारिश आते ही पूरा गांव जो है वो कीचड़ से भर जाता था, गांव की गलियों से निकलना मुश्किल होता था। लेकिन अगर आप देखें तो आप किस तरह से इंटरलॉकिंग करके सभी गाँव के अंदर बहुत अच्छी जो है सड़कें पक्की हो रही हैं। और इसके साथ साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का जो है गाँव के अंदर पूरा अंतिम छोर तक जो है उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं।